हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज हमारा नया अध्याय नंबर 4 मानव विकास। मानव विकास यानी मानव का विकास का मतलब ये है कि मानव का संपूर्ण विकास होना चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर तरीके से मानव का विकास होना। ठीक है, एक चीज़ समझिएगा, एक होती है वर्दी, एक होता है विकास। वर्दी और विकास में अंतर समझिएगा कि वर्दी क्या होती है और विकास क्या होता है। इन दोनों में बहुत डिफरेंट है, यानी दिन और रात का फ़र्क है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास वर्दी एवं विकास को। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। देखो, एक होती है वर्दी, एक होता है विकास। इन दोनों में डिफरेंट देखो। वर्दी यानी बढ़ोतरी, सामान्य भाषा में बढ़ोतरी होना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। वर्दी यानी जैसे कि 1 का लेसन पढ़ लिया, 2 का लेसन पढ़ लिया, 3 का लेसन पढ़ लिया, 4 का लेसन पढ़ लिया, तो आपने क्या किया है, जो क्रम संख्या है उसमें बढ़ोतरी की है। मतलब कि जो अध्याय हैं, जैसे 1 का पढ़ा, 2 का पढ़ा, फिर 3 का पढ़ा, फिर 4 का पढ़ा। ठीक है, यदि इन चारों अध्यायों में आपको आते कितने हैं, यानी कि आपने इनको अपने जीवन में कितना अपनाया, मतलब कि आपको ये तो क्या है, लेसन है, और ये क्या है, रिजल्ट। क्या है, रिजल्ट। यानी कि आपको चारों अध्यायों में से कितने अध्याय जो है भली भांति आपको आते हैं, और उस अध्यायों को आपने उस अध्याय के अंदर क्या समझा है, क्या अपने जीवन में अपनाया है। भाई, इन अध्यायों से आपने क्या सीखा, ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि अपने जीवन में क्या क्या सीखा, इन चारों अध्यायों से अपनी लाइफ में क्या बदलाव आया, है ना। हाँ जी, मतलब कि मेन चीज़ ये है, यहाँ सकारात्मक विकास है। और जबकि ये सीधी सी बात है, आप चारों लेसन में कुछ ना भी सीखो, मानते हो ना, चारों लेसन में आपको कुछ भी ना आए तो वो क्या हो गया, नकारात्मक हो गया। जबकि विकास हमेशा सकारात्मक होता है। सकारात्मक कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिएगा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि कोई लड़का है, लड़के की एज क्या, एज 15 साल है। ठीक है, कितनी है, 15 साल। पहले 1 साल का था, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का। ये क्या है, ये क्रम संख्या, यानी उसकी एज में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है, बढ़ोतरी। किस में, एज में। ये उसकी एज में बढ़ोतरी हुई है, मतलब यहाँ क्या हुई है, वृद्धि हुई है। किस में, आयु में। ठीक है, ये जो वृद्धि हुई है, इस वृद्धि होने से उसके मानसिक रूप से विकास होगा, क्या स्वाभाविक है, नहीं है। क्योंकि एज के अकॉर्डिंग मानसिक विकास होना स्वाभाविक बात नहीं है। मतलब कि ये प्रकृति की देन होती है। क्या होती है, विकास। भाई, कितना हमने सीखा है, सीखना एवं सिखाना ही क्या है, शिक्षण है। क्या है, शिक्षण है। हाँ जी, अब देखिएगा, ये क्या है, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इनमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ना कि विकास। वहीं यदि आपको जैसे कि 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे का मानसिक विकास हुआ है, अच्छा हुआ है, यानी कि उसका मानसिक विकास हुआ है, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा पढ़ सकता है ना, और छोटे मोटे गणनाएँ कर सकता है। जैसे कि 1, 5 और 7 करना सीख लिया, 10, 15, 20 करना, मतलब कि उसको काउंटिंग आती है। तो स्कूल में जा रहा है, तो वहाँ स्कूल में सीख रहा है।
तो वहाँ क्या हो रहा है, उसका धीरे धीरे मानसिक विकास हो रहा है। अब आप ये चीज़ समझिएगा, यहाँ ये जो 5 साल ये क्या है, वृद्धि है, और जो उसका मानसिक विकास हुआ, जो काउंटिंग उसने सीखा है, वो क्या है, उसका विकास है। क्या है, विकास है। अब समझ गए ना, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट नहीं है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, आपको भली भांति समझ आ गया होगा। देखो, वृद्धि और विकास का शाब्दिक भाषाओं में कहूँ तो वृद्धि क्या है, यानी बढ़ोतरी। सामान्य भाषा में जैसे एज की बढ़ोतरी होना, है ना, जनसंख्या वृद्धि होना, जनसंख्या वृद्धि। कभी सुना है जनसंख्या विकास? जनसंख्या वृद्धि होती है, विकास होगा यदि जनसंख्या का, तो उसमें क्या होगा कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से होगा, ना कि वृद्धि अकेली। ठीक है, वृद्धि में तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी उसमें संख्या में सिर्फ वृद्धि होती है, और विकास में उसका संपूर्ण विकास होता है। क्या होता है, संपूर्ण विकास। ये देखो, मानव विकास में क्या आ गया, यदि मानव विकास की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मानव के संपूर्ण विकास से है, यानी मानव का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से विकास हो और स्वतंत्र रूप से विकास हो, वो क्या कहलाएगा, मानव विकास। ठीक है, बहुत ही आसान सी लैंग्वेज है, बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छे से समझ में आने वाली चीज़। जैसे कि जनसंख्या है, मान लीजिए जनसंख्या किसी देश की कितनी है, 50 अरब मान लो। ठीक, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, 50 अरब है नहीं, लेकिन ये क्या है, उदाहरण के तौर पे। जैसे कि इसमें से 50 अरब में से 15 लाख का क्या हुआ है, मानसिक विकास हुआ है, यानी कि उसमें समझ कितनी आई है। ठीक है, 15 लाख का क्या हुआ है, मानसिक विकास हुआ है। ठीक है, और 20 लाख जो है वो क्या है, अरब बुद्धि, है ना, अरब बुद्धि, यानी कि उनका जो मानसिक विकास नहीं हुआ है। और 1000 लोग विकलांग है। ठीक है, विकलांग है, जबकि उनका मानसिक विकास भी नहीं हुआ है। वहीं विकलांग हो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसका मानसिक विकास यदि हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मानव का विकास है। क्या है, मानव का विकास। कहने का मतलब हर इलाके में उसका विकास होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में विकास होना चाहिए, धार्मिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए, तभी मानव का संपूर्ण विकास होगा। अन्यथा हम कह नहीं सकते कि मानव का विकास हुआ है। क्या नहीं हुआ, मानव का विकास नहीं हुआ है। बहुत ही साफ़ सुथरी लैंग्वेज है, बिल्कुल शानदार ये अध्याय है, बहुत ही अच्छा अध्याय, पढ़ने लायक अध्याय है और अच्छे से समझ भी आना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा अध्याय। जैसा कि मैंने बताया कि मानव के विकास से संबंधित मानव का विकास क्या होता है, यानी कि मानव का संपूर्ण विकास, मानव का संपूर्ण विकास। ठीक है, मानव का क्या, मानव का क्या, संपूर्ण विकास। इसमें मैंने कौन से बिंदु बताए, वो देखो। नंबर 1 सामाजिक, यानी उसकी समाज में किस तरीके से रहना है, नैतिक गुणों का विकास हुआ या नहीं हुआ। सामाजिक विकास, भाई उसमें नैतिकता आई या नहीं आई, उसमें संस्कार आए कि नहीं आए, वो किस में आ जाएगा, सामाजिक विकास में। नंबर 2 है आर्थिक विकास। क्या, आर्थिक विकास, यानी मानव जिस समाज में रह रहा है वो कुछ कमा रहा है या नहीं कमा रहा,
या फिर कमाने लायक है या नहीं लायक है, वो किस में आ जाएगा, आर्थिक विकास में। नंबर 3 राजनीतिक विकास, यानी कि जो है संविधान द्वारा जो अधिकार एवं नियम दिए गए हैं और जो राजनीतिक रूप से जो विकास हुआ, मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य से संबंधों से संबंधित है, एक राज्य दूसरे राज्य की बॉर्डर से संबंधित, या फिर जो है हमारे जो भी राजनीतिक नियम है उनका अच्छे से अनुभव है या फिर ज्ञान है या नहीं है, ठीक है, हाँ जी। और राजनीतिक विकास, क्योंकि यदि किसी भी क्षेत्र या राज्य की बात करूं, किसी देश की बात करूं, तो उसमें जो है हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए, ना कि एक क्षेत्र में। यदि संपूर्ण रूप से विकास होगा तभी मानव का संपूर्ण विकास माना जाएगा, और मानव का यदि संपूर्ण विकास है तो उस देश, समाज या राष्ट्र का क्या माना जाएगा, विकास माना जाएगा। कौन सा, मानव विकास। नंबर 4 शिक्षा, यानी कि उसको जो है शिक्षा का विकास, यानी कि उसको अच्छी शिक्षा मिल रही है, नियमित रूप से सारे शिक्षा के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का विकास भी हो रहा है। साथ ही जो है नंबर 5 स्वास्थ्य संबंधित है, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, ठीक है, यानी उसका जो शरीर है वो स्वच्छ रहना चाहिए, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि मानव का विकास हुआ है। नंबर 6 देखो, 6 इम्पोर्टेंट क्या है, इसके साथ ही अन्य अवसर भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अन्य अवसर भी होना चाहिए, अन्य अवसर, यानी कि उसका स्वास्थ्य संबंधित विकास होना चाहिए। अन्य अवसर में ये आ जाएगा जैसे कि उसका राजनीतिक क्षेत्र में कितना विकास हुआ, आर्थिक क्षेत्र में कितना विकास हुआ, सामाजिक क्षेत्र में कितना विकास हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ, स्वास्थ्य के संबंधित कितना विकास हुआ, उसकी मानसिकता में कितना विकास हुआ, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता में कितना विकास हुआ है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। किसमें, इसमें, यानी नई नई तकनीकी की खोज उसने की है, और इसके साथ ही जो है उसका सोचने एवं समझने की क्षमता कितनी है, वो किस में आ जाएगी, अन्य अवसर में आ जाएगी, ठीक है, हाँ जी। वो कितना समझ सकता है, कितना सोच सकता है, वो आ जाएंगे। जिसको उसकी बुद्धिमत्ता कितनी है उसकी, यानी कि उसको ज्ञान कितना प्राप्त है, वो किस में आ जाएगा, अन्य अवसर में। बहुत ही शानदार बिंदु, बहुत ही अच्छा टॉपिक, पढ़ने लायक है। आप वर्दी और विकास में अंतर समझ गए होंगे, वर्दी और विकास में क्या अंतर होता है, और विकास है क्या चीज़, ठीक है, वर्दी क्या चीज़, वर्दी क्या, एक चीज़ बढ़ोतरी मानो, जैसे कि एज बढ़ना है, अब आप हमारा वजन बढ़ना है, जैसे कि जाहिर सी बात करूं, जैसे कोई बंदा 50 kg का है, कितने का है, 50 kg का, कोई 80 kg का है, ठीक है, ठीक है, और कोई 90 kg का है। ये क्या है, इसकी एज, क्या है, एज, जबकि ये क्या है, इसका वजन है। ये इसमें क्या हो रही है, वर्दी हो रही है, ठीक है। ये वर्दी ना भी हो, है ना, हाँ जी। जैसे कि कोई बंदा 50 साल का है, ठीक है, 50 साल का एक्सपायर हो गया, तो उसमें वर्दी कहाँ हुई, नहीं हुई ना। तो वही बात है, वर्दी का मतलब क्या होता है, वर्दी नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन विकास हमेशा सकारात्मक होगा, और सकारात्मक के साथ गुणात्मक भी होगा। क्या होगा, गुणात्मक भी होगा। यदि गुणात्मक यदि है, सकारात्मक यदि है, यदि सकारात्मक और गुणात्मक का यदि हम पक्ष रखेंगे तो सही, सीधी सी बात है, साफ सुथरी बात है, क्या होगा, उसका मानव का विकास होगा। क्योंकि सकारात्मक बिंदु ही सकारात्मक समाज की निर्माण करते हैं, और सकारात्मक समाज ही सकारात्मक क्षेत्र का निर्माण करते हैं, और सकारात्मक क्षेत्र ही सकारात्मक राज्य का निर्माण करते हैं। और ये राज्य का निर्माण हो गया तो पूरे देश का हो गया। वही कहते हैं ना, सकारात्मक सोच ही सकारात्मक मानव के विकास करती है। क्योंकि सकारात्मक सोच बहुत बड़ी होती है, मानव के जो है माइंड में पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी होती है।
यदि मानव के यदि उसका मानसिक जो विकास यानी उसके माइंड में पॉजिटिविटी अच्छी है तो वो अच्छे से विकास कर सकता है, अपना भी कर सकता है, अपने समाज का भी कर सकता है और अपनी समस्त जो गतिविधियाँ ही कर सकता है, शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, व्यापार से संबंधित, उद्योगों से संबंधित, विश्व सम्मेलन है उनसे संबंधित, एक देश से दूसरे देश में जाने से संबंधित, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र से उनके आपसी जो संबंध हैं उनको जो है बेटर बनाने से संबंधित, आय व्यय से संबंधित हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन से जो जुड़ी हुई हैं, छोटी मोटी घटनाएं हैं, उनके बारे में जो है सॉल्यूशन निकालना, और जो एक देश से दूसरे देश में यदि विरोधाभास है तो उनका जो है यदि माइंड में पॉजिटिविटी है, एक देश दूसरे देश में यदि आपस में एकजुट होकर मतलब कि रहना चाहें तो वो किसकी बात है, पॉजिटिविटी की बात है, यानी कि सकारात्मक बिंदु की। सकारात्मक बिंदु ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है और सकारात्मक बिंदु ही सकारात्मक जगह का निर्माण करता है और सकारात्मक जगह ही सब कुछ होती है, क्योंकि क्योंकि यदि किसी बंदे की पॉजिटिविटी है ना तो वो बंदा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सकारात्मक बिंदु जो है, सकारात्मक बिंदु या सकारात्मक सोच एक शांत वातावरण तैयार करता है मानव का, और वो शांत वातावरण जो है किसकी ओर जाएगा, नई नई चीज़ों की तरफ फोकस जाएगा, नहीं तो वो एक जगह ही घूमता रह जाएगा और फिर लाइफ। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है सकारात्मक सोच। यदि आपके माइंड में पॉजिटिविटी है तो आप हर चीज़ को पॉजिटिव रूप से देखोगे, वहीं यदि आपके माइंड में नेगेटिविटी है तो हर चीज़ को आप नेगेटिव लगेगी। ठीक है, हाँ जी। इसलिए हमेशा मानसिक रूप से जितना हो सके पॉजिटिव सोचने की कोशिश करनी चाहिए, और पॉजिटिव यदि हम सोचेंगे तो पॉजिटिव ही सारे काम होंगे, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो पॉजिटिव सोचें। ठीक है, हाँ जी। और वही चीज़ यहाँ लागू होती है। यदि मैं बात करूँ यहाँ मानव के विकास की, तो विकास में सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहा यहाँ, पॉजिटिविटी है ना भाई। कहने का मतलब ये जो मानव का संपूर्ण विकास हुआ है, इस विकास में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रही है, सकारात्मक। क्या रही है, सकारात्मक। यदि सकारात्मक सोच ही नहीं होती तो आज इंडिया या फिर किसी भी देश की बात करूं तो इतना विकास नहीं कर पाता, है ना। वो कहते हैं ना, सकारात्मक सोच ही सकारात्मक इंसान का निर्माण करती है, यानी कि यदि सकारात्मक सोच है तो सब कुछ है ना। हाँ जी। देखो जो जनसंख्या वृद्धि है वो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी, यानी जनसंख्या है वो बढ़ने से रुक भी सकती है और जनसंख्या बढ़ भी सकती है। ठीक है, हाँ जी। इसको हम नाप सकते हैं, यानी उसका हम तोल कर सकते हैं, जबकि इसका हमें तोल नहीं कर सकते। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अनुभव। ठीक है भाई, उसको जो है शिक्षा का जो स्तर है वो है कितना, ठीक है, यानी उसने कितना सीखा है तो वो तो उसके अनुभव से पता चलेगा, है ना। यानी कि उसको कितना आता है कितना नहीं आता है, ये उसके जो है व्यवहार से, यानी उसका जो है व्यवहार है उससे पता चलेगा कि वो कितना मतलब एजुकेटेड है, किस तरीके से वो बात करता है। ये सब किस पे डिपेंड होती हैं, किस पे होती हैं, सकारात्मक बिंदु से, और सकारात्मक बिंदु ही सब कुछ है। और देखिएगा जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। क्या होती है, सीमित होती है, सीमित मात्रा होती है। जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है तो ये जी एक लिमिट सीमा से ज़्यादा बढ़ रही है तो क्या होगा, प्रकृति विध्वंसकारी घटना होगी प्रकृति में, और विध्वंसकारी घटना होने की वजह से क्या होगा, प्रकृति का जो है विनाश होने लगेगा। और प्रकृति का यदि विनाश हो रहा है तो मानव को प्रभावित करेगी। प्रकृति यानी अपना संतुलन बना रही है, तो संतुलन से मानव प्रभावित होंगे, तो मानव प्रभावित होंगे तो मानव मरने लग जाएंगे। तो वहाँ क्या बिंदु मिल गया, नकारात्मक बिंदु मिल रहा है, क्योंकि मानव का वहाँ क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यानी कि उसको हानि पहुँच रही है। ठीक है, हानि। वृद्धि हमेशा नकारात्मक भी हो सकती है, और वृद्धि क्या है, सीमित है, जबकि विकास है वो क्या है, असीमित है। विकास क्या है, असीमित। विकास की कोई सीमा नहीं है। क्या नहीं है,
कोई सीमा नहीं है कि मानव के माइंड और मानव का विकास कितना भी हो सकता है। नई नई चीज़ों की खोज करना, नए नए आयामों की गतिविधियों को जो है समायोजन कर नए नए क्षेत्रों का विकास करना, है ना। साथ ही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक हर क्षेत्र में विकास करना। ठीक है, हाँ जी। मानव का विकास का भली बात आप समझ गए होंगे कि मानव का विकास क्या चीज़ है, वृद्धि क्या चीज़ है, विकास क्या चीज़ है। ठीक है, विकास से आप एक चीज़ हमेशा याद रखो भी, विकास का मतलब संपूर्ण विकास होना चाहिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शिक्षा रूप से और स्वास्थ्य से संबंधित अन्य अवसर से संबंधित, मतलब हर क्षेत्र में उसका विकास होना चाहिए। यानी वो हर क्षेत्र में उसको जो है नया नया मिलना चाहिए, यानी सकारात्मक पॉइंट। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पॉजिटिविटी रहेगी, जबकि यहाँ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी हो सकती है, जबकि यहाँ हमेशा पॉजिटिविटी आएगी। किसमें? विकास में। ये क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या है? एग्जाम। क्या है? एग्जाम। और ये क्या है? रिजल्ट। क्या है? रिजल्ट। ये क्या है? ये क्या है? परिणाम। यानी उसने प्राप्त कितना किया है। ठीक है, हाँ जी। और ये क्या है? वर्दी, यानी उसने सीखा कितना है। और ये क्या है? इसका परिणाम, यानी उसको कितना ज्ञान कितना प्राप्त है। ठीक है, हाँ जी। कितना उसका विकास हुआ है वो आएगा इसमें। ठीक है, हाँ जी। देखो, जैसे कि कोई चीज़ हम तोल रहे हैं, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो है, 5 किलो है ना, उसकी सीमा है ना। जबकि इसकी कोई सीमा नहीं है। किसकी? विकास की। ये कितना भी हो सकता है किसी भी इंसान का जो है मानसिक विकास कितना भी हो सकता है। वो साइंटिस्ट भी बन सकता है ना, वैज्ञानिक भी बन सकता है और पागल भी बन सकता है। ठीक है, हाँ जी। विकास की कोई सीमा नहीं होती। क्या नहीं होती? कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं। ठीक है, हाँ जी। वही उसी चीज़ से आप समझ जाओ कि मानव का विकास कितना हुआ है। ठीक है, हाँ जी।